Hello students, we are reading chapter 3 of history, that is nationalism in India. तो पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट जो है वो भेजा। उसके बाद जो है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और उसके बाद उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। इंडिया में आए तो देखा हालात जो है और भी ख़राब है, जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं उसको डिप्रेस करने की, उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो देश है वहाँ उसमें ज़्यादा आंदोलन ना उठें। बट महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। और हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे इस मूवमेंट के। हमने किसानों के बारे में पढ़ा, कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और जो पुअरर पीजेंट्स थे उन्होंने किस तरह से देखा इस मूवमेंट को। और अब जो है हम बिज़नेस क्लास की बात करेंगे इस पार्ट में। तो लेट्स रीड। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स had made huge profits and become powerful. तो जो बिजनेसमैन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था, बहुत पावरफुल बन गए थे क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी उस दौरान। नीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अब जो है वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। जितनी भी बिज़नेस क्लास थी वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कॉलोनियल पॉलिसीज़ के, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को बढ़ावा दे रही थी, बाहर से चीज़ें लाने को बढ़ावा दे रही थी। बट ये जो हमारी बिज़नेस क्लास है वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी इंपोर्ट हो। वो चाहते थे कि उनका सामान, उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि जो है इंपोर्ट जो है वो फॉरेन गुड्स का वो बंद हो जाए, और कोई ऐसी पॉलिसी आए जिससे कि डिस्करेज हो ये इंपोर्ट्स, और जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनको इनकरेजमेंट मिले। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फाउंड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो उन्होंने क्या बनाई? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, IICC। और कब बनाई थी ये? 1920 में। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये अभी भी चल रही है ये फेडरेशन, और इसका नाम था FICCI इन 1927। तो दो हमने यहाँ पे फेडरेशन देखी, दो हमने ग्रुप देखे जो कि बिज़नेस क्लास ने बनाए थे। फर्स्ट ग्रुप था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और सेकंड था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये जो थे एक 1920 में बना था और एक 1927 में बना था, और ये बिज़नेस क्लास के द्वारा बनाया गया था। लेड बाय द प्रोमिनेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। तो ये किन्होंने बनाई थी? प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के उद्योगपति थे। एक का नाम था पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, और दूसरे थे GD बिरला। The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. तो इन दोनों ने ही एक तो फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट किया आंदोलन को, और वैसे भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया है। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen come to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. तो ये चाहते थे कि बिल्कुल भी स्वराज वो टाइम होगा जिसमें कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी बिज़नेस के ऊपर। तो हर एक क्लास जो है आप देख सकते हैं कि जितनी भी क्लासेस थी अलग अलग, चाहे वो रिच पीजेंट हो, पुअर पीजेंट हो, या बिज़नेस क्लास हो, वो अपना फ़ायदा देख रहे थे कहीं ना कहीं, और उन्हें लग रहा था कि जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तभी जो है स्वराज आएगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। पहले इन्होंने बहुत ही एंथुजियास्टिकली इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल रहा, उससे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकी, तो फिर
जो है ये उतने एंथुजियास्टिक नहीं रहे थे इस मूवमेंट में पार्ट करने में. They were apprehensive of the spread of militants' activity and worried about prolonged disruption of business as well as the growing influence of socialism among the younger member of Congress. क्योंकि कांग्रेस के जो यंगर मेंबर थे, जो नए मेंबर्स थे, वो क्या कर रहे थे, उन्हें वो कहीं ना कहीं सोशलिज़म को सपोर्ट कर रहे थे. वो चाहते थे कि हमारे साथ सिर्फ एक क्लास ना आए सोसाइटी की, बल्कि सारी क्लासेस जो हैं वो कांग्रेस के साथ रहें. जबकि ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का भला देखते थे तो वर्कर्स का कहीं ना कहीं बुरा हो जाता था. अगर पुअर पीजेंट्स को देखते थे तो जो रिच पीजेंट्स थे वो परेशान हो जाते थे. तो कहीं ना कहीं जो है इम्बैलेंस बन रहा था इस चीज़ में. The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large number except in Nagpur region. तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे लोग, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया आंदोलन में. सिर्फ नागपुर रीजन में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया. As the industrialists came closer to Congress, work stayed aloof, but in spite of that, some workers did participate in civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against the low wages and poor working condition. तो कहता है कुछ एक ने अडॉप्ट किए थे गांधीयन प्रोग्राम्स के आइडियाज़, और उन्होंने क्या किया इसके लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, एंड अपनी लो वेजेस के लिए और अपनी पुअर वर्किंग कंडीशन के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930. जो रेलवे के वर्कर्स थे उन्होंने 1930 में स्ट्राइक किया. एंड डॉक वर्कर इन 1932. डॉक वर्कर ने 1932 में स्ट्राइक किया. इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइंस wore Gandhi caps and participated in the protest rallies and boycott campaigns. तो 1930 में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में छोटा नागपुर की टिन माइन में जो काम करते थे, तो उन वर्कर्स ने गांधी कैप पहनकर जो है प्रोटेस्ट और रैली की थी. बट द कांग्रेस वॉज reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that it would alienate the industrialists and divide anti-imperial forces. बट कांग्रेस कहीं ना कहीं बच रही थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो है डिवाइड हो जाएगा अगर हम एक तबके को सपोर्ट करते हैं. अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे तो हम पूरे देश को एक साथ नहीं ला सकते. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस चीज़ से बच रही थी उस समय. Another important features of civil disobedience movement was a large-scale participation of women. During the Gandhiji's salt movement, thousands of women come out of their homes to listen to him. They participated in the protest marches and manufactured salt. तो दूसरा जो फीचर था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, वो क्या था कि वुमेन ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, और वो अपने घरों से बाहर आकर गांधी जी को सुनती थी. जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था तो उन्होंने भी जो है ये इस मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, और एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर शॉप्स. और बहुत सारी लीकर शॉप को उन्होंने पिकेट किया था. पिकेट का मतलब मैंने आपको पिछले भी पार्ट में बताया था कि सील कर देना फॉरेन क्लोथ्स की दुकानों को या शराब की दुकानों को. Many went to jail in urban areas. These women were from high caste family. In rural areas they came from rich peasants household. But उस समय हमारी सोसाइटी उतनी भी एडवांस नहीं हुई थी. केवल जो रिच कास्ट की वुमेन थी वही पार्टिसिपेट कर रही थी, या जो मैं कहूँ रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी. प्लस अगर गाँव की बात करें तो रिच पीजेंट्स के जो घरेलू औरतें थी वही इस मूवमेंट में पार्ट ले रही थी. गरीब तबके की औरतों में उतनी ज़्यादा फ्रीडम उस समय नहीं थी. और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लेडीज़ को उस समय की जो कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं. In rural areas, they came from rich peasants' household. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. Yet, this increased the public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women.
was visualized, Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and health, be good mother and good wives. तो इससे जो है ये जो आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में, इससे वुमेन की कंडीशन में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया. वो वैसे ही ट्रेडिशनली जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा उनके साथ. बट वो आंदोलन में पार्टिसिपेट कुछ एक मैं कहूँगी क्लास के वुमेन जो है वो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगी थी. बट सभी को हम ऐसा नहीं कह सकते और सोसाइटी में इससे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आए. और महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि औरतें जो हैं उनको अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए और उनको अच्छी वाइफ्स और अच्छी मदर होना चाहिए. एंड फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज reluctant टू अलाउ द वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज नीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस. तो कांग्रेस की पूरी पार्टी का यही मानना था कि हम वुमेन को जो है कोई बड़ी पोजीशन या अथॉरिटी नहीं दे सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें जो है सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए रखा गया है कि हाँ ये कह सकें हम कि हाँ हम औरतों के साथ हैं या औरतें हमारे साथ हैं. हम जो है हर क्या कहूँ मैं हमने जो पार्ट है सोसाइटी का उसको टच किया है थ्रू आवर मूवमेंट्स. सिर्फ ये दिखाना चाहते थे और इसीलिए वो लेडीज़ को साथ लेते थे मूवमेंट्स में, अदरवाइज़ उन्हें कोई प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं दी हुई थी. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 3.3 में लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. टिल देन बाय.